राधे राधे मित्रों, आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत कथा। पंचमी तिथि, यह नागों की तिथि है। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। दिन घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ नागों की आकृति बनाई जाती है। धूप, दीप, पुष्प, कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन महाकालेश्वर उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले जाते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में ही तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर है। यह नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में एक बार ही खोला जाता है, वह नाग पंचमी के दिन। पंचमी के एक दिन पहले चतुर्थी तिथि को रात्रि 12 बजे नागचंद्रेश्वर भगवान का पट खोले जाते हैं। विश्व की एक यही ऐसी मूर्ति है जहाँ पर शेष नाग की सैया पर शिव भगवान परिवार विराजमान है, यानी शयन किए हुए हैं। महाराज गणपति, कार्तिकेय, माता पार्वती और भोलेनाथ शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं। उज्जैन नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी जी पूजा करके नाग पंचमी की रात्रि को 12 बजे शयन आरती कराकर और इस मंदिर के पट के ताले लग जाते हैं। दोस्तों, यह थी उज्जैन के महाकालेश्वर नागचंद्रेश्वर मंदिर की छोटी सी जानकारी। आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। 7 के विवाह हो चुके थे। 6 बहुओं को पीहर था, पर 7वीं बहू के पीहर नहीं था। सावन के महीने में नाग पंचमी का दिन आया। 6 बहुओं ने के पीहर से तो बहुत सारी मिठाइयाँ, नमकीन, ठंडा पानी, भोजन आदि आया। छोटी बहू के यहाँ से कुछ भी नहीं आया, क्योंकि उसके पीहर में कोई भी नहीं था। यह सब देख कर के वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन 7 बहुएं खेत पर मिट्टी लेने गईं। मिट्टी में से 7 सांप निकला। जब वह दौरानी ठानी उस सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने उसे मारने नहीं दिया। उसने उसे धर्म भाई बना लिया और बोली, मेरे पीहर में कोई नहीं है, आज से आप ही मेरे धर्म के भाई हुए। दौरानी जिठानी ने उसे जहाँ ओपले रखते हैं वहाँ लाकर छोड़ दिया और सोचा कि सुबह या दूसरे दिन जब ओपले लेने जाएगी तो इसे यह डस लेगा। दूसरे दिन छोटी बहू गोबर के ओपले लेने गई। सांप वहीं बैठा हुआ था। बहू को देखकर उसने फुसकार तो मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। यह सुनकर नाग देवता बोले, अच्छा हुआ तूने गाली नहीं दी और मुझे भगाया नहीं। भाई बोल दिया है तो मैं तुझे डस लेता। वह बोली, तुम तो मेरे धर्म के भाई हो, मुझे कैसे डस लेते। फिर बोली, भाई जी जीवो मेरे नाग नगोलिया, जीवो बांसु के नाग, जीवो मेरो लाड़ लड़इयो, नेवल घाली पाँव। सांप ने उसे नेवर दिया, जिसे पहनकर वह घर आई और उसको देख करके दौरानी ठानी बोली, इसको तो वहाँ पर भी सांप ने नहीं डसा। थोड़ी दिन बाद छोटी बहू को लड़का हुआ। सास कहने लगी, मेरे पीहर भी चिट्ठी भेज दो। तो सास बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं था, अब कहाँ से आ गया। बहू बोली, पहले मेरे भाई नहीं था, बहुत छोटी थे, अब तो वो बड़े हो गए हैं। सास ने एक चिट्ठी लिख दी और उसको ले जाकर बामी के पास रख दी। बामी के पास रखी हुई चिट्ठी नाग देवता ने पढ़ी और नाग देवता अपनी माँ से बोले कि बहन को लड़का हुआ है, मुझे उसे कपड़े गहने करना है। कुछ दिन बाद सांप उसका भाई बनकर उसके घर ससुराल आया और सास से कहने लगा, मेरी बहन को भेज दो। यह देखकर सास बोली, आपने तो पीहर ही नहीं था, फिर ये भाई कहाँ से आया।
उसको पीहर नहीं है, तो भी धर्म का भाई लेने आ गया है। सब ने उसको तैयार करके मेहंदी लगाकर सांप के साथ भेज दिया। दोनों वहाँ से चल पड़े। रास्ते में उन्हें खून की बहती हुई नदी मिली। उसे देखकर वह बोली, मैं इसे कैसे पार करूँगी? सांप ने कहा, तुम मेरी पूँछ पकड़ लो। जैसे ही दोनों जाने लगे, खून की नदी भी दूध की नदी बन गई। पीहर में आते ही सब उसे बहुत लाड़ प्यार करने लगे। रहते रहते बहुत दिन हो गए। तब एक दिन सांप की माँ बोली कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम भाइयों को दूध ठंडा करके पिला देना। उसने सबको गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसकी सबके मुंह जल गए और सभी को बहुत गुस्सा आया और माँ से बोले कि हम तो बहन को डसेंगे। पर माँ ने उन्हें रोका और समझा बुझाकर उनका गुस्सा शांत किया। एक दिन उसने पड़ोसिन से भी लड़ाई कर ली और अपने भाइयों की सौगंध खा ली। भाइयों ने यह सब सुन लिया तो अपनी माँ से बोले कि बहुत दिन हो गए हैं, अब बहन को ससुराल भेज दो। बहुत सारा धन देकर जब उसे भेजने लगे तो ताई और चाची ने कहा कि तेरे भाई ने बहुत लाड़ प्यार तो किया, तुझे 6 कमरों की चाबी तो दे दी, पर 7वें कमरे की चाबी अभी तक नहीं दी। तब उसने सांप से कहा, तुझे 7वें कमरे की चाबी भी मुझे क्यों नहीं दी? सांप ने कहा, तू अगर वह लेगी तो पछताएगी। लेकिन उसने जिद करके 7वें कमरे की चाबी ले ली। जैसे ही उसने ताला खोला तो वह बहुत बूढ़ा अजगर फुसकार मारता हुआ निकला। तब वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर ने कहा, तूने मुझे बाबा कहा दिया है, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। वह बोली, तो मेरे धर्म के पिता हो, मुझे कैसे डस लेते? फिर उसने वहीं बोला, जीवो नाग नगोलिया, जीवो बांसु के नाग, जीवो मेरी लाड़ लड़ाई, 9 करोड़ की हार। तब नाग देवता ने उसे 9 करोड़ का हार दिया। वह पहन करके ससुराल आई। उसे देख करके उसकी सारी दौरानी ठानी जलने भुनकर रह गईं। दौरानी ठानी कहने लगी कि हमारे तो माँ बाप भी हैं, तब भी हमको इतना धन नहीं दिया। इसके तो पीहर भी नहीं है, तो भी इतना धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन छोटी बहू के बच्चे अनाज के बोरियों पर खेल रहे थे तो उसकी ताइया बोली, तुम्हें तो नए नए नाग मामा, उनसे कहकर चांदी सोने के अनाज की बोरियां मंगवा लो, हम अनाज से मत खेलो। बच्चों ने जाकर माँ से बोल दिया तो सांप ने उनका बात सुन ली और दूसरे दिन सोने चांदी की बोरियां भरकर सांप बहन को दे गए। उसके दूसरे दिन वह घर में झाड़ू लगा रही थी तो उसकी दौरानी ठानी ताने मारने लगी कि तुम्हारे भाई और पापा पिताजी तो सोने की झाड़ू भी दे सकते हैं। दूसरे दिन सांप देवता उसके लिए सोने और चांदी की झाड़ू लाकर दे गए। यह देख करके दौरानी ठानी जलने लगी और कहने लगी कि इनको तो रोज़ रोज़ खूब सारा धन दौलत आता है। उसी शहर में एक राजा रहता था। उसकी रानी का लड़का हुआ था तो दाई ने रानी से बोला, तुम्हारे पास इतने सारे गहने हैं पर साहूकार की छोटी बहू जैसा हार नहीं है। अगर वह हार आप पहनती और जलवा करती तो बहुत अच्छा लगता। जलवा का दिन आया। रानी को दाई की वह बात याद आ गई और रानी रूठ करके लेट गई। तब राजा ने पता लगाया तो रानी को मनाने के लिए आए और उन्होंने पूछा कि आज तो घर में उत्सव है, रानी क्यों रूठी हैं? तब रानी बोली कि साहूकार की छठवीं बहू की गले का हार पहनकर ही मैं उत्सव में शामिल होऊंगी। राजा ने साहूकार की छोटी बहू को बुलवाया और कहा कि तुम्हारा हार हमारी रानी को दे दो। छोटी बहू ने वह हार उतारकर रानी को दे दिया और भाई को
याद किया और मन ही मन कहने लगी कि हार पहनते ही सर्प का हो जाए। जब रानी हार पहना तो सर्प बन गया। रानी ने उसे उतार कर फेंक दिया और कहने लगी कि साहूकार की बहू तो जादू टोना जानती है, जो हार सांप बन गया। इस पर बहू ने कहा कि मैंने कोई जादू नहीं किया है, यह हार तो मेरे सर्प भाई ने दिया है, इसलिए वह सांप का बन गया। यह हार सिर्फ मैं ही पहन सकती हूँ, अगर कोई दूसरा पहनेगा तो उसे सर्प बनकर काट लेगा। राजा ने यह बात सुनकर हार लौटा दिया और साथ में ही बहुत सा धन दिया। यह देख छोटी बहू की दौरानी ठानी बहुत गुस्से में आकर उसके पति के कान भर दिए, उसको भड़का दिया और कहा कि तेरी औरत तो पता नहीं कहाँ कहाँ से धन लाती है, तू उससे पूछता क्यों नहीं। रात को वह सोने गया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा और उसको मारा। तब उसने बताया कि यह सारा धन मेरे नाग देवता भाई ने दिया है। यह सुनकर उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ। तभी से नाग देवता की पूजा नाग पंचमी मनाने लगे। नाग देवता जैसी छोटी बहू को खुश कर धन दौलत दिया, पीहर दिया, वैसा सबको देना, जो कहे सुने उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। बोलो नाग देवता भगवान की जय, नाग पंचमी की जय। मित्रों, यह थी छोटी सी नाग पंचमी की व्रत की कथा। तो आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नाग देवता ऐसे ही हैं, जिस पे खुश हो जाएं उसे माला माल कर दें। तो आइए हम सभी मिलकर मनाते हैं नाग पंचमी का त्यौहार।